ये कॉलन क्लासिफिकेशन का जैसे ये पहला सवाल है नेचुरल साइंस। अब कॉलन बुक में आपको जाना, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि इसका मुख्य वर्ग क्या होगा, यानी कौन सा सब्जेक्ट होगा, मेन क्लास कौन सी होगी, यानी कि किस विषय का है। तो तो कई बार हमें इसका पता नहीं चलता है एक बार। तो आपको क्या करना है कि सबसे लास्ट में पेज नंबर 2.125 यानी 2.125 पर एक डिक्शनरी दी हुई है, सबसे लास्ट में अंत में ये। इसमें आपको जो ये सवाल है इसको आप सीधा देख, जैसे नेचुरल साइंस है तो इसमें आप ये जो पीछे डिक्शनरी है उसमें आप नेचुरल डिक्शन मतलब साइंस है जो भी वर्ड है वो आप देख सकते हैं इसमें। जैसे नेचुरल साइंस, जैसे ये नेचुरल साइंस है, इसमें आप अल्फाबेटिकली आप चेक करो एक बार, आपको सीधा इसका वर्गांक मिल सकता है। ये नेचुरल साइंस, ये नेचुरल बाउंड्री, नेचुरल फिल्टर, नेचुरल हिस्ट्री और नेचुरल साइंस का क्या है, जी। ये जी किसका है, बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी नेचुरल साइंस कहते हैं, तो इसका वर्गांक क्या हो जाएगा, इसका मतलब कॉल नंबर जी हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है टाउन प्लानिंग। अब ये सवाल टाउन प्लानिंग है, तो सबसे पहला आपका क्या काम होना चाहिए, आपको दिमाग में आइडिया लगाना है कि ये सवाल किस विषय का है, यानी ये जो मेन क्लास है इसमें से किसका है। एक बार आइडिया लगाना आपको, यदि आइडिया लग जाता है तो इनमें से आगे जाकर ढूंढ लेना, यदि नहीं लगता है तो वही डिक्शनरी आपको ढूंढनी है। या मतलब एक बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको डिक्शनरी में ढूंढना है आपको। अब ये सवाल था टाउन प्लानिंग, तो इसमें अपन आगे जाएंगे। तो सीधा वर्गांक आपको वहाँ पर इसका मिल जाएगा अल्फ़ाबेटिकली। ये रहा टाउन प्लानिंग का क्या है, NB। तो ये मुख्य वर्ग जो टाउन प्लानिंग है NB। अब अब ये NB कहाँ है, अब अपन ढूंढ सकते हैं। अब ये फाइन आर्ट जो क्लास है इनमें से आपका ये NB ये टाउन प्लानिंग है। लेकिन अपन को एक बार तो पता चला नहीं, जैसे आर्किटेक्चर तो प्रैक्टिस करते करते, जैसे ये तो यहाँ से ये NA आर्किटेक्चर भी आता है, कई बार ये ND स्कल्पचर भी आता है, कई बार ये पेंटिंग का भी दो दो नंबर के सवाल आ जाता है। ये तो ये किसका है, फाइन आर्ट, यानी जो एक कलाएं होती है उनका ये सवाल है। तो इस तरीके से ये, जैसे आपके यहाँ अभी अपन ने देखा बुक बाइंडिंग है, तो ये पेपर मेकिंग का भी आया है, डोमेस्टिक साइंस का भी आया है, इस तरीके से। और एक और चीज़ आपको बता दूं, इस चैप्टर से अभी जैसे अपन यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे कुछ संशोधन है, वो आपको जैसे MJ7 ये है, तो ये चीज़ संशोधित कर दी गई। ये संशोधित कहाँ, शुरुआती लगभग 25-26 नंबर पेज पे है वो। यहाँ M7 से लेकर लास्ट तक, ये लास्ट तक सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये चेंज हो गई है। ये इस कॉलम तक, ये 9-8 तक है, वो अभी आपको मैं शुरुआत में जाके बता रहा हूँ कहाँ पे है ये। अब ये आपको देखा है पेज नंबर 2.88 फ्रॉम M3 टू एंड कॉलम 1 रिप्लेस बाई है, ये वो चीज़ें यहाँ थी न, ये कौन से कॉलम से वापस अपन वहाँ पर जाते हैं, वो चीज़ें ये कौन से पेज पर सारी दी हुई है मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर अभी इस किताब के बिल्कुल शुरुआत में पेज नंबर 27 है, वहाँ पर ये चीज़ें दी हुई पड़ी है। तो इसका ये कर दिया गया, कुछ चीज़ें जो एनेक्स है जिसको संशोधन कहते हैं, ये लगभग शुरू के 20-25 पेजों में कॉलन की डाली हुई है। M3 से लास्ट तक है, ये देखो M3 से लास्ट तक है। अब यानी कि ये डोमेस्टिक साइंस से लास्ट तक, लास्ट जो कॉलम कौन सा, ये थर्ड, ये पूरा, यानी कि ये पूरा लास्ट तक है। वो जो पेज नंबर 26 पे वो चीज़ रहेगी, इसको आप भूल जाना। ये M3 आप पेन से करके, पेंसिल से करके आपको अपनी किताब में लिख देना, क्योंकि यही किताब आप एग्जाम हॉल में लेके जाओगे। ठीक। ए- अगला है एक्सल ऑफ साइकिल। ठीक। अब ये जैसे ये जो सवाल है लगभग आपके एक तरीके से सवाल को देखें तो लगभग इंजीनियरिंग का लगता है, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का लगता है। ठीक है। तो आप उस पेज पे जाएंगे कि इंजीनियरिंग या उसका क्या कोड है,
यहाँ से इंजीनियरिंग का डी है, तो लगभग डी में ही मिल जाएगा। तो डी में आगे अपन आगे चैप्टर में आप चले जाना। ये इंजीनियरिंग चैप्टर आ गया। अब आपको क्या करना है, वो जो साइकिल वाली जो चीज़ है, साइकिल लेना है। साइकिल में जैसे विभिन्न प्रकार के जो पार्ट होंगे, पी में लगभग ये विभिन्न प्रकार के जो इसमें पी में इंजीनियरिंग पार्ट जैसे सिविल है, इरिगेशन है, अपन को ट्रांसपोर्टेशन या व्हीकल वाला देखना है इसमें। ये आई, ये आपके ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। व्हीकल में आपके साइकिल का कितना है, 51-25। तो इसका मेन क्लास क्या डी है, तो डी 51-25 हो जाएगा। डी 51-25, ये तो हो गया साइकिल का। अब अपन को एक्सल चाहिए, तो एक्सल क्या है, एक इसके पार्ट है। तो ये पार्ट भी इसमें थोड़े आगे कहीं न कहीं होंगे। तो इसको थोड़ा अगले पेज पे अपन जाते हैं। अगले पेज पे इसके एक्सल वगैरह कहीं कहीं होंगे। इस तरीके से आप ढूँढते-ढूँढते अपने आप यहाँ से, जैसे ये बिल्डिंग का है, ये रेलवे का है, तो अपने 5 में देखा तो 5 से आगे होगा। ये ये व्हीकल है। यहाँ पर व्हीकल के सारे पार्ट, जैसे ये व्हील है, एक्सल है, बॉडी है, फ्लोर है, और भी जितने भाग है। अपन को एक्सल का चाहिए, तो एक्सल का 2 है। ये भी किस ग्रुप में, कोमा पी के रूप में। तो पी सबसे आता है। पी के लिए कौन सा चिन्ह लगता है, ये कोमा लगता है। ये 2 जो पीएमएसटी का जो सूत्र होता है, मैं ये पीएमईएसटी, ये आप पढ़ेंगे। पी के लिए आपके यहाँ पर जैसे कोमा लगता है, एम के लिए ये सेमीकोलन लगता है, और एनर्जी वाला कोई पार्ट आएगा तो उसके लिए ये लगता है, और स्थान का कोई आएगा तो वहाँ पर डॉट चीज़ लगेगी, और टाइम का कोई आएगा तो ये उल्टा चिन्ह लगेगा। तो ये कई वीडियो में तो ये पी के रूप में था। अगला है फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसमें ये तो आपको पता चलेगा कि ये केमिस्ट्री का है सीधा सा। तो आपको क्या करना है कि पेज नंबर 2.4 पे चले जाना है, और केमिस्ट्री के जो वर्गांक है वो आपको लेने हैं। वैसे जैसे प्रैक्टिस करते हो तो आपको पता है, लेकिन नए विद्यार्थी को पता करना है। तो ये ई केमिस्ट्री, अब आपको यहाँ से आगे जो केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है वो खोल देना है। अब आप केमिस्ट्री चैप्टर में आ गए। अब यहाँ से इसमें जो पी पार्ट में क्या विभिन्न प्रकार के धातुएं वगैरह वो है, तो इसमें आप ढूंढते हुए चले जाएंगे तो अभी भी ये विभिन्न प्रकार के धातु आ रहा है। अब इसी के जो एनर्जी पार्ट है वहाँ पर हमें आप हमें को मिल जाएगा। इस तरीके से आप ढूंढते ढूंढते, अब ये फिजिकल केमिस्ट्री आपको यहाँ देखिए, आपको देखना है कि ये पी पार्ट में या ई पार्ट में। तो एनर्जी पार्ट शुरू होगा तो एक लाइन लिखी हुई होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये यहाँ एफ ओ सी आई इन ई कम टू पी, यानी यहाँ से एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है। तो ये जो 3 नंबर ये एनालिटिकल केमिस्ट्री का, यह भी महत्वपूर्ण है, और 2 नंबर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है। और भी इसमें जैसे ये क्वालिटिव का, क्वांटिटिव का, ये भी पूछ लेते हैं। आप भी डीपली पूछ लेता है, लेकिन छोटे छोटे सवाल आते हैं। तो ये ई, फिर ये कॉलन लगाना है, और 2 है ये ई एनर्जी पार्ट, ये 2, ये हो गया आपके फिजिकल केमिस्ट्री। और ई:3 एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री ई:3 ये एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों ही इम्पोर्टेंट। कभी एनालिटिकल केमिस्ट्री पूछ लेता है, तो कभी फिजिकल केमिस्ट्री पूछ लेता है अल्टरनेटिव, कभी किस ग्रुप में, कभी किस ग्रुप में। अगला सवाल है जैसे डायनेमिक जियोलॉजी। अब डायनेमिक जियोलॉजी जो टॉपिक है, इसको अपन देखे, एक बात हमें पता चल जाती है कि इसका जो विषय होगा वो जियोलॉजी होगा। तो आप पेज नंबर 2.4 पे जाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे जियोलॉजी का जो मतलब कोड क्या है, जियोलॉजी का एच है। तो आप अब आगे आप जो एच जियोलॉजी है वहाँ उस चैप्टर में आप जाएंगे।
अगला है बायोकेमिस्ट्री। अब इसको केमिस्ट्री में आप ढूंढोगे, एक बार आपको नहीं मिलेगा तो सीधे आप चले जाइए डिक्शनरी में। डिक्शनरी में आप यहाँ से ये बायोकेमिस्ट्री E9G, ये आपकी केमिस्ट्री में सबसे लास्ट में दिया हुआ है E9G। अब इसको भी मैं आपको बता कहाँ पे ये चीज़ है। तो आप जो केमिस्ट्री वाला वो चैप्टर देख खोलेंगे और इस चैप्टर के सबसे लास्ट में कुछ चीज़ें मैं दी हुई मैं ये स्पेशल्स कुछ चीज़ें होती है, स्पेशल होता है, कहीं सिस्टम होता है। तो ये चीज़ें बायोकेमिस्ट्री तो कई बार हम लास्ट तक नहीं पहुँचते, बीच में ढूंढते रहते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे लास्ट में देखना ठीक रहता है। ये सवाल अच्छा है। लॉर्ड महावीर यानी फाउंडर ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म के जो प्रेरणा यानी जैन धर्म को बनाने वाले। तो ये जो धर्म शास्त्र है जिसका जो कोड है, आप पेज नंबर 1 2.4 पे जाएंगे, यहाँ पर जो रिलीजन का क्यू है, क्यू क्यू वाले चैप्टर में आप जाएंगे, वहाँ पर इसका मिलेगा। ये जो धर्म शास्त्र है इसमें आप देखेंगे सबसे पहले जो ये एक नंबर हिंदुइज्म, जो वैदिक जो पुराना हिंदू धर्म था, जो वैदिक वाला वो है। वो अभी जो अपने हिंदुइज्म जिसकी बात करते हैं उसको 2 नंबर दिया Q2, और जैनिज्म को 3 दिया है। तो ये जैन धर्म की बात हुई है यहाँ पर, तो अपन लिखेंगे Q3। अब ये हो गया। अब हमें चाहिए फाउंडर। तो ये इसका जो एनर्जी पार्ट है वहाँ से मैं आपको बताता हूँ। तो इससे पहले सारे जो वर्गांक है सभी धर्मों के, जैसे 5 नंबर जुदाइज्म धर्म के, 6 नंबर क्रिश्चियनिटी जो ईसाई धर्म है, और 7 नंबर जो मुस्लिम धर्म है उसके कोड है। उसके बाद जो एनर्जी पार्ट यहाँ से जब शुरू हो रहा है, यहाँ पर एक में जो माइथोलॉजी जो होती है, वो एक स्क्रिप्चर में जो कुछ पुराने ग्रंथ है, सेंग्स में जो कुछ कथाएं वगैरह, ट्रेडिशन में उनकी मतलब परंपराएं। तो जैसे पहले धर्म का कोड कोलन लगा के 26 लगेंगे तो उस धर्म की ट्रेडिशन, जैसे कई बार हिंदू ट्रेडिशन आता है, उदाहरण के लिए हिंदू ट्रेडिशन मतलब आ जाता है, तो Q2 आ जाता है। 3 नहीं, ये किताब वर्गांक है 26, तो उसका आएगा 26। 26 का मतलब हुआ कि हिंदू ट्रेडिशन मतलब हिंदू परंपरा है। कई बार आता है मुस्लिम ट्रेडिशन सवाल आता है, तो Q7:26 इस तरीके से ये वर्गांक आते हैं। और चीज़ इसमें क्या इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे इसमें हिंदुइज्म की कुछ चीज़ें यहाँ पर डाली हुई थियोलॉजी वगैरह है। और अब यहाँ से देखिए ये क्या, फाउंडर ऑफ रिलीजन, ये थोड़ा इसमें कटा हुआ है जो पीडीएफ में, इसके है 33। मतलब फाउंडर ऑफ रिलीजन किसी भी धर्म का, जैसे उदाहरण के लिए जैसे अपन जैन धर्म का ले रहे तो 33 ये होगी जैन धर्म के। और मान लो Q4 ये बुद्ध धर्म के, तो ये बौद्ध धर्म के और सिख धर्म के, इस तरीके से 33 जो फाउंडर ऑफ जो रिलीजन कोई भी रिलीजन का है, तो आगे धर्म का कोड और उसके बाद :33, तो फाउंडर ऑफ रिलीजन उस धर्म का जो शुरुआत करने वाला, जो फाउंड करने वाला, वो आ जाएगा। थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर, ये सवाल अच्छा है। ये आप मैथमेटिक्स जो सबसे पहले मैथमेटिक्स की कोड निकालिए, मैथमेटिक्स की कोड है B। तो आप इस मैथमेटिक्स चैप्टर में चले जाइए। ये लाइव साइंस से जस्ट अगला चैप्टर है मैथमेटिक्स।
इसमें B2 अलजेब्रा 3 अलग अलग ये दिए हुए हैं। अब ये हमारा जो सवाल था, थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या है? एक है, तो ये किस में आया? 13, और ये पी के रूप में बी 131, यानी यहाँ पे देख रहे हैं थ्योरी ऑफ नंबर्स, ये सीधा दे इंटीजर थ्योरी ऑफ नंबर। इस सवाल क्या है? थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर। अब सवाल कंफ्यूज करेगा, सिर्फ थ्योरी ऑफ नंबर आए तो आप बी 13 लिखेंगे, और यदि सिर्फ आ जाए थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर तो बी 13 फिर एक, यानी बी 131। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 131। अगला सवाल है जनरेशन ऑफ हीट। अब ये भी साइंस का है। जो आर्ट्स के है या जिनकी मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो भले अपन अच्छे हैं, लेकिन कुछ साइंस के वर्ड से जिसे इसका अर्थ होता है हीट, मतलब ऊष्मा, ऊष्मा का निकालना, जनरेशन या उत्पन्न करना, इस तरीके से है। तो ये फिजिक्स का है। अब गणित के बाद ही फिजिक्स है। ये अब यहाँ से हमें हीट का है, तो हीट का ये C4 है, तो C4 में जाएंगे, ये C3 है, यहाँ C3 से नीचे 4 आएगा, ये C4। ठीक, C4, और उसके बाद जस्ट नीचे एनर्जी पार्ट इसका शुरू हो जाता है, एक नंबर पे है जनरेशन, यानी C4:1। अब ये ड्रेनेज इरिगेशन इंजीनियरिंग, ये सीधा इसमें इसने बता दिया कि इसका विषय कौन सा है, तो सीधा ये इंजीनियरिंग से पता चला कि इसका जो मुख्य वर्ग है, जो मेन क्लास है, वो इंजीनियरिंग है। तो आप सीधे इंजीनियरिंग में जाएं, जो चैप्टर है आगे उसमें इंजीनियरिंग में जाएंगे और उसके कोड आप ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या था सवाल, दोबारा आप देखें। ड्रेनेज इरिगेशन। अब ये इरिगेशन एंड ड्रेनेज वर्क आ गया, तो इसका क्या है? 2 है, यानी D2। तो आगे मेन क्लास का जो वो लगेगा, फिर उसके बाद इसके जो कोड बनते वो लगेंगे। अगला एक सवाल है पैथोलॉजी ऑफ टिश्यू। ये भी साइंस का है, और टिश्यू में जिसको ऊतक कहते हैं, जो ये बायोलॉजी का हो जाएगा। तो आप बायोलॉजी वाले चैप्टर में चले जाएंगे। अब आपको उसका कोड नहीं पता तो आप पेज नंबर 2.4 से भी आप उसका देख सकते हैं। तो बायोलॉजी का जो मेन क्लास का कोड है G, और G चैप्टर जो बायोलॉजी उसमें आप जाएंगे। अब इसमें टिश्यू आया है, पहले तो ये टिश्यू देखेंगे, तो यहाँ से आप ढूंढना शुरू करेंगे, नीचे आते यहाँ 12 पे टिश्यू लिखा हुआ है। तो मेन क्लास का जो कोड है G और फिर 12। तो ये तो हो गया टिश्यू। अब हमें पैथोलॉजी का चाहिए, तो ये एनर्जी पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, आप यहाँ से देखना शुरू करेंगे। अब ये 2 नंबर जो मॉर्फोलॉजी है, इसको आप पेंसिल से एनाटॉमी कर देना। कई बार एनाटॉमी आता है, तो वो दोनों ही पर्यायवाची शब्द है। तो मॉर्फोलॉजी है, फिर फिजियोलॉजी का भी आता है और पैथोलॉजी का आता है। तो पैथोलॉजी इसके अगले ही पेज पर, ये 4 नंबर पैथोलॉजी है। तो ये एनर्जी पार्ट में ही है, इकोलॉजी का भी आ जाता है। तो ज़्यादातर ये फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, पैथोलॉजी, इन तीनों का ही ज़्यादातर सवाल आते हैं। तो कोलन लगा के 4, ये हो गया पैथोलॉजी ऑफ टिश्यू। अब ये भी साइंस का, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ इनवर्टब्रेट्स, ये जो बोटनी है उसका वर्ड है इनवर्टब्रेट। अब और ये मॉर्फोलॉजी यहाँ से लेंगे। ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी एक ही चीज़ है। अब आपको इससे आगे जो वर्ड है, जो चैप्टर अगला GHI, आई बोटनी है, बोटनी में आप देखेंगे। अब इसमें इनवर्टब्रेट है, अपन देखना, अगर देखेंगे तो अपन एक बार पता नहीं चलेगा कहाँ पर है। तो इसके पीछे एक डिक्शनरी है, उसमें सीधा अल्फ़ाबेटिकली ये जैसे ये पूरा होता है, तो यहाँ से पीछे डिक्शनरी अल्फ़ाबेटिकली अपन वहाँ से भी देख सकते हैं।
तो उनको हमें सीधा पता चल जाएगा उसमें। इसमें नहीं है तो अपन सबसे लास्ट में डिक्शनरी उसमें जाएंगे, क्योंकि उसमें ढूंढ तो सकते हैं लेकिन हमारा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे इसमें भी नहीं है तो उसमें हम आगे देख लेंगे उसी में ही। इसी में अपन ढूंढेंगे। है इसी में, या तो बोटनी में है या उसमें के वाले में, इसमें है इसी में जो साइंस का ही है। ये इनवर्ट ब्रेटा, इसका ए के कोड इसी में, के का जो के कोड है उसमें, आई में नहीं के में। जी, इनवर्ट ब्रेड तो ये K1 हो जाएगा। तो ये K1। अब आपको मॉर्फोलॉजी का जो अपन ने देखा था, दो था, मैं आपको दोबारा बता, वो जो मॉर्फोलॉजी की जो कोड है, वो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी वो सारा बायोलॉजिस्ट लेंगे। चाहे अपना चैप्टर जो भी है साइंस वाले है, ये सभी बायोलॉजी से निकले हुए, इसलिए ये चीज़ें। जो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का दो था, तो कॉलन लगा के हम दो लिख देंगे। तो इस तरीके से शुरुआत में नए विद्यार्थी उसको थोड़ा टाइम लगता है, बाकी उसके बाद। अगला सवाल है ग्रेविटी थ्योरी। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का मतलब गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का जो ये लगभग अपन एक बार अंदाज लगाते हैं तो एक फिजिक्स में मिलता है, तो अपन फिजिक्स में आप एक बार देख सकते हैं। ग्रेविटेशन थ्योरी, अब ये क्या कुछ सिस्टम्स बनाए हुए हैं हर विषय में, तो ये अलग से थ्योरी टाइप चीज़ें। तो लगभग हर चैप्टर के लास्ट में या उसके मेन जो बीच में कुछ है पॉइंट उसके, तो इसमें सबसे लास्ट में इसी केमिस्ट्री के में, सॉरी फिजिक्स में, ये ग्रेविटेशन थ्योरी का जो C K है, काइनेटिक थ्योरी का आता CM है, आइथर थ्योरी का CM6 है, रेडियो एक्टिविटी का ये सारे सवाल आता। एक 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 आप जो बिलिस वाले स्टूडेंट है उनके क्वांटम थ्योरी करके पहला ही सवाल आया है, वो CN1 है, यहाँ से लिया है। वेव मैकेनिक्स है या स्टैटिकल मैकेनिक्स का, ये कई बार सवाल यहाँ से सीधा उठते हैं। तो हमारे पास ये सवाल था C K है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है वर्गांक। अगला लाइन ज्योमेट्री, अब सीधा पता चल गया कि ये गणित का है, तो आप गणित में सीधे आप चले जाइए। इससे जो फिजिक्स है, फिजिक्स से जो अगला चैप्टर है वो गणित का है। अब ये B6 ज्योमेट्री है, हमें लाइन ज्योमेट्री चाहिए। तो B6 और एक, B61 हो गया, B61 इस तरीके से। अगला है प्लांट लीफ ऑफ ब्रायोफाइटा। ये पत्ती है, प्लांट पत्ती जन ब्रायोफाइटा, ये आपके बोटनी का है। आप बोटनी जो आई चैप्टर है उसमें आप जाएंगे।
अब यहाँ से हमें ब्रायोफाइटा देखना है, ये थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा थोड़ा नीचे होगा, ये ब्रायो। तो I3 हो गया, आई, और ये 3 क्योंकि अभी पी पार्टी है इसका। अब प्लांट लीफ में यानी कि ये ब्रायोफाइटा ये सारा आ गया, अब एक ही चीज़ बची है हमें, लीफ यानी पत्ती। तो लीफ है, पत्ती या तना, उसके भागों के लिए लगभग इसी चैप्टर के जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर इसके कुछ वर्गांक दिए हुए अलग अलग। जी, यहाँ पर ये बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये रूट के, सेल के, ये लीफ के कितने 15। तो ये किसमें P2 पार्ट है, ये P पार्ट है। एनर्जी पार्ट यहाँ से, अब यहाँ से देख लीजिए एनर्जी पार्ट जो लेंगे जी बायोलॉजी से, बायोलॉजी का सेम टू सेम अपन यहाँ से लेंगे। अगर कोई आ गया जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, वो बायोलॉजी से लेंगे। तो लीफ का कितना है 15, तो ये P पार्ट है तो कमा लगा के 15 लिख देंगे। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ किडनी डिजीज। अब सवाल देख के आपको पता है किडनी डिजीज का मतलब मेडिसिन से संबंध है सीधा सा। तो आप मेडिसिन जो चैप्टर है उसमें जाएंगे तो अब आपको पता नहीं है इसका जो मेन क्लास का वर्गांक क्या है, तो आप पेज नंबर 2.4 पे जाएंगे तो उसमें जो मेडिकल मेडिसिन आप देखेंगे तो उसका जो वर्ग है वो एल है। अब आप एल चैप्टर में जाइए। अब इसमें जो पी के रूप में जो विभिन्न प्रकार के जो शारीरिक अंग है वो है, किडनी के चाहिए तो किडनी के पे अपन देखेंगे सभी अंगों के इसमें दिए हुए हैं। ये किडनी, किडनी के कितने 51, तो एल 51 हो गया। अब हमें क्या चाहिए डिजीज, किडनी डिजीज। अब ये किडनी तो इसका पी पार्ट हो गया। अब डिजीज और ट्रीटमेंट दोनों ही इसके एनर्जी पार्ट में हैं। तो इसमें आगे इसी से जस्ट आगे होगा अब यहाँ से आपका एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है। अब यहाँ से आगे डिजीज भी देखना है हमें और वो ट्रीटमेंट वगैरह वो देखना है। ये आप ये डिजीज का 4 है तो कोलन लगा के 4 लिख दिया। अब हमें ट्रीटमेंट चाहिए। जो ट्रीटमेंट है ये सेकंड एनर्जी पार्ट में। अब ये सेकंड एनर्जी पार्ट में आपको पेज नंबर बता रहा हूँ 2.85। इसमें ये थेरोपिकुस है, इसको आप पेंसिल से ट्रीटमेंट कर देना। आप पेंसिल से ट्रीटमेंट कर देना, इसी का जो सेंस से अर्थ ट्रीटमेंट होता है। तो ये भी इसके एनर्जी पार्ट में है तो कॉलन लगा के 6 लिखेंगे। अब कई बार आता है ट्रीटमेंट ऑफ किडनी, एक बार मान लो डिजीज वर्ड नहीं आता, एक उदाहरण के लिए, तो बहुत सारे लड़के गलती करते हैं तो एल 51:6 लगाते हैं, वो गलत है। क्योंकि ट्रीटमेंट तभी होगा जब डिजीज होगी, बिना बीमारी के ट्रीटमेंट संभव नहीं है। तो अगर ट्रीटमेंट सब दिया हो इसका मतलब डिजीज उसमें छिपा हुआ है। यहाँ तो चलो सवाल में डिजीज ने लिखा है, यदि ट्रीटमेंट लिखा हुआ है तो आपको डिजीज का जो कोड 4 वो लगाना ही है, यानी :4:6 लगाना ही, आगे जो भी किडनी का हो, हार्ट का हो, कोई भी हो। तो ये गलती आप आगे ना करें। अगला है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा मतलब बीज गणित है। तो ये गणित का है, तो गणित वाला जो चैप्टर है उसमें आप चले जाएं लाइफ साइंस के बाद। इसमें एलजेब्रा का B2 सीधा सा सीधा दिया हुआ B2। कभी ज्योमेट्री का पूछ लेता, कभी एस्ट्रोनॉमी का पूछ ले, 2 नंबर का सीधा। तो B3 आ गया इसका।
अगला स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, बहुत ही अच्छा सवाल है ये इंजीनियरिंग का है। तो आज अपन इंजीनियरिंग के काफ़ी सवाल इसमें आए, जो ये सारे जो सवाल अभी अपन जो कर रहे हैं ये पुराने वर्षों के पेपर में से सारे लिए हुए। तो इंजीनियरिंग का जो चैप्टर है उसमें आप जाएंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। अब इसमें आगे अपन देखेंगे। इसमें आपको एक एक करके जो गहरे वाले है वो देखना है आपको। कई बार एक बार ढूंढते हुए अपन को यहाँ पर नहीं मिलता, कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है, वो जो वर्गांक है हमारी नज़र से निकल जाता है, मान लो आता हमारे सामने है तो हमें जो सबसे पीछे डिक्शनरी में भी एक बार सर्च कर लेना चाहिए। ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग था नहीं है, एक मैकेनिकल है। तो डी के एनर्जी पार्ट में 11, तो वापस उसमें है इसी में ही, तो डी के अंदर ही तो वापस देखते हैं चीज़ें हमारे नज़र से देखते हुए भी निकल जाती है। ये D:11। फिजियोलॉजी ऑफ सेल, ये भी साइंस का है, बायोलॉजी का, सेल मन कोशिका है, तो बायोलॉजी चैप्टर में आप जाएंगे। सेल का क्या है 11 जैन G11। अब ये फिजियोलॉजी, इसकी एनर्जी पार्ट में फिजियोलॉजी का 3 है, तो ये एनर्जी पार्ट से आ रहा है, तो कॉलन लगा के 3। ये बहुत अच्छा सवाल है। स्पाइनिंग ऑफ कॉटन यार्न, तो एक सवाल ऊपर था मैंने जिसका जो जो एनेक्सर बताया था शुरुआत में, जो 26 जो नंबर या 24 नंबर पेज पे था, ये वहाँ से चीज़ें आपको मिलेगी। यहाँ पर जो मैंने आपको पेज नंबर 288 पे जो चीज़ें मैंने जो बताई थी वो चेंजेज यहाँ पे हुई है, तो वो सारे जो यहाँ से लेंगे। ये सवाल दोबारा देख लेते क्या है। स्पाइनिंग ऑफ कॉटन यार्न, अब यहाँ से ये M7 में है, और इसमें ये यार्न दिया हुआ, नीचे कॉटन दिया हुआ, स्पाइनिंग यहाँ से एनर्जी पार्ट से लेंगे। तो ये मेन क्लास M7 है, तो M7 लिख देंगे सबसे पहले। और उसके बाद देखो क्या इसी के पी रूप में क्या है, यार्न है, तो एक और लगा देंगे, ये एक लगा दिया। उसके बाद इसके अंदर
कॉटन है, इसके एम के रूप में, एम के मतलब मीटर के रूप में, तो मीटर के लिए क्या आता है, सेमी कोलन आता है ये चिन्ह, और उसके लिए क्या है, कॉटन के लिए एक है, तो एक लगा देंगे। अब क्या है, स्पाइनिंग, ये इसका एनर्जी पार्ट में, स्पाइनिंग यहाँ एनर्जी पार्ट में पड़ा है, तो इसका कोड क्या है, एक, तो कोलन लगा के एक। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी है, तो इम्पोर्टेंट है और स्कोरिंग भी है। अगला है वेव मैकेनिक्स, ये भी साइंस का है, साइंस में भी ये फिजिक्स का लगता है, तो अपन फिजिक्स चैप्टर में चले जाएंगे। ये आपके वेव मैकेनिक्स सबसे लास्ट में, जो पहले मैंने बताया CN2 है ये। तो काइनेटिक थ्योरी का भी एक बार अभी आ गया है, और ये क्वांटम थ्योरी का आता है वेव मैकेनिक्स, CN2। अगला है प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। सवाल को देखते को आइडिया लग गया कि इसका जो मेन क्लास या मुख्य वर्ग वो टेक्नोलॉजी है, तो आप कॉलन में टेक्नोलॉजी जो चैप्टर है उसमें आप जाएंगे। और इसमें हमें चाहिए प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, प्लास्टिक वर्ड कहीं लिखा होगा। अब ये रहा 52 प्लास्टिक। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें कई बार पूछी गई, जो पिछली भर्तियों में, फूड टेक्नोलॉजी, फ्यूल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, कोल टेक्नोलॉजी, और भी मैं आपको बता दूँ कितने कितने सवाल आपको पूछे गए। ये ड्रग का पूछे गए, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी, परफ्यूम टेक्नोलॉजी, ये साबुन का, सोप का पूछा गया है, ये यानी वाशिंग सोप, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ से टेक्नोलॉजी पूछी गई है। तो ये हमारा हो गया F52। ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम, यानी मानवीय जो जो तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र वो। अब ये वैसे तो देखा जाए तो बायोलॉजी का है, लेकिन हमें ये लगभग मेडिकल जो चैप्टर है उसमें मिलेगा। आप जो एल मेडिकल चैप्टर है, मेडिसिन, उसमें चले जाएंगे, वहाँ से आप देखेंगे। अब यहाँ से आप जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का देखेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, अब सर्कुलर सिस्टम थोड़ा आगे मिलेगा। ये सर्कुलर सिस्टम का है 3, तो मेडिकल का कोड L, और सर्कुलर सिस्टम का 3, तो ये ह्यूमन सीधा इसी में आ गया। मेडिकल में जो मानव के सारे अंग है मेडिसिन चैप्टर में आते हैं। आप जो अपनी टेक्स्ट बुक चाहे बेलिस की और डिलिस की, उस चैप्टर में सारा जो जो शुरुआत में जो चीज़ें दी उसको आप पढ़ लें, तो इसका हो गया L3, यानी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी अगला अच्छा सवाल है, जैन आर्किटेक्चर। तो आप आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पर आएंगे, जो पेज नंबर 2.4 पे, इसमें आपको ढूंढना है कि ये चीज़ हमें कौन, इसका जो मेन क्लास क्या होगा। ये लगभग आपके फाइन आर्ट में होगी, कलाओं में है, तो एन फाइन आर्ट चैप्टर में आप जाएंगे। अब यहाँ पर आ गया है ये आर्किटेक्चर में NA। अब हमें चाहिए जैन आर्किटेक्चर, तो इसी के नीचे ही होगा। ये जैन आर्किटेक्चर का ये दिया हुआ, ये NA के आगे पार्ट है, जैन आर्किटेक्चर, तो NA44:E। अब यहाँ पर इंडियन आर्किटेक्चर कई बार आया है, जापानी आर्किटेक्चर आया है,
चाइनीज आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, पलावा आर्किटेक्चर, और भी जो जो कला है जो उसमें के बारे में आया है। तो ये जैन आर्किटेक्चर का हो गया N44:E। तो सीधे सीधे आ गया कोमा ई मतलब उसके जो जैन धर्म का जब उदय हुआ उसके जो साल के है कोड। एक दो सवाल करते हैं फिर कल करेंगे। अगला है रिलीजियस प्रैक्टिस। ये रिलीजियस का मतलब रिलीजन जो चैप्टर है जो अध्याय है उसमें रिलीजियस प्रैक्टिस, अब ये किसी भी धर्म की हो सकती है। तो इसके एनर्जी पार्ट में अपन जाएंगे। अब इसमें प्रीचिंग के कई बार ये सवाल कई बार आता है। रिलीजियस इंस्टीट्यूट ये मंदिर मस्जिद के लिए है। कोई भी धर्म का जो धार्मिक स्थल है जो उसके धर्म के आगे कोड:6 आ जाता है। ये रिलीजियस सेक्ट का भी आता है। हमें इसमें ढूंढते लेकिन नहीं नज़र में आता है तो अपन सीधा यहाँ से पीछे डिक्शनरी इसमें ढूंढ सकते तो अपने जल्दी मिल जाता है। Q:4 है, उसकी एनर्जी पार्ट में 4 है। ये रहा रिलीजियस प्रैक्टिस Q:4।